वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बखैर आफ़ियत होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बखैर हूँ। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज की नई वीडियो शब मेराज के मुतालिक है। बताने के लिए तो बहुत कुछ है, बट मैं मुख्तसरन आप लोग को बताना चाहती हूँ। शब मेराज इस्लामी तारीख़ का एक अहम और अज़ीम वाक़या है। ये वाक़या 27 रजब की रात पेश आया जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मेराज का शर्फ़ अता किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक़सा ले जाया गया, जहाँ तमाम अंबिया इकराम ने आपकी इमामत में नमाज अदा की। उसके बाद आपको आसमानों की सैर करवाई गई, जहाँ मुख्तलिफ़ अंबिया से मुलाकात हुई और जन्नत और दोज़ख के मनाज़िर भी दिखाए गए। आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के अर्श के करीब पहुँचे, जहाँ आपको नमाज का तोहफ़ा दिया गया। पहले 50 नमाज़ें फ़र्ज़ की गई थीं, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे से ये मुख्तसर यानी 5 कर दी गई, जिनका अजर 50 के बराबर है। ये वाक़या ईमान और रूहानियत और अल्लाह ताला की अज़मत का अज़ीम मज़हर है। रजब का महीना इस्लामी कैलेंडर का छठा महीना है, जो अल्लाह ताला के 4 मुक़द्दस हुर्मत वाले महीनों में से एक है। हुर्मत वाले महीने 4 हैं, यानी ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और रजब। इस महीने की फ़जीलत और बरकत के बारे में मुख्तलिफ़ अहादीसें मिलती हैं। रजब का आखिरी अशरा आखिरत की तैयारी का ज़रिया और अल्लाह ताला से क़ुर्ब हासिल करने का बेहतरीन वक्त है, क्योंकि ये महीना फसल लगाने यानी बीज बोने का महीना है। हम इसमें जैसी फसल डालेंगे वैसे ही हमको उसका अजर मिलेगा, क्योंकि इसके बाद शाबान और रमज़ान का महीना आता है, जो रूहानी इबादत का पीक है। रजब के आखिरी अशरे में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना और अल्लाह ताला से रहम की दुआ करना चाहिए। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। कम अज़ कम इसको दिन भर में 100 दफ़ा ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। और अल्लाह ताला का ज़िक्र और तस्बीह भी ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तस्बीह सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करना चाहिए, और कम अज़ कम दिन भर में 100 मरतबा तो पढ़ ही लेना चाहिए। अपना टाइम और शेड्यूल बना लें कि हर नमाज के बाद मुख्तसर करके उसको 100 टाइम कंप्लीट कर लें। हर रोज़ रात में नियत करके सोएं कि हम उठकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेंगे, और अगर आँख खुल जाती है तो कम से कम 2 या 4 रकात नफिल नमाज ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, और उसमें अपनी दुनिया और आखिरत के लिए दुआएं मांगना चाहिए। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। दरूद शरीफ को भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। वैसे तो दरूद शरीफ की बहुत फ़जीलत है। जुमा के दिन कम अज़ कम असर और मगरिब के बीच 1000 बार ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद भेजना हमारे लिए शफ़ाअत का ज़रिया है। अल्लाह ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख्स सुबह शाम मुझ पर 10-10 बार दरूद व सलाम भेजता है, क़यामत के दिन वो मेरी शफ़ाअत में होगा। रजब के आखिरी अशरे में कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना और उसको समझने की कोशिश करना चाहिए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया, रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। दूसरी हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया, हुर्मत वाले महीने में की गई इबादत का सवाब दूसरे महीनों से कहीं ज़्यादा होता है, और गुनाह की सज़ा भी उतना ही ज़्यादा सख्त होती है। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है।
रजब के महीने में नफिल रोज़ा रखना रजब की फ़जीलत को और बढ़ाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए एक दिन का रोज़ा रखता है, अल्लाह उसके और दोज़ख के दरमियान 70 सालों का फ़ासला कर देता है। ये मुस्लिम की हदीस है। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों मोहताजों की मदद करना चाहिए, लेकिन वो भी सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए। ये इसका ये मतलब नहीं है कि और साल भर आराम से रहें, गरीबों का ना ख्याल करें, बल्कि सिर्फ़ इसी महीने को अपना ज़रूरी फ़र्ज़ समझ लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदका आग को बुझाती है जैसे पानी आग को बुझा देता है। इस महीने की इबादत और नेकी सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए करें, ना कि रियाकारी के लिए। अपने दिल को साफ़ करें और आखिरत की तैयारी का जज्बा पैदा करें। और सूरह इखलास को कम से कम 10 बार तो ज़रूर पढ़ लें और सूरह बकरा, सूरह यासीन की ख़ास तौर पर तिलावत भी किया करें, क्योंकि सूरह बकरा के फ़ज़ाइल तो आप लोग को पता ही है, बहुत ज़्यादा हैं। इस वक्त मैं उसकी फ़जीलत नहीं बता सकती, क्योंकि मैं रजब के मुतालिक आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हदीस के मुताबिक है कि इस महीने में की गई दुआ और तौबा अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा कबूल होती है। इसलिए दुआ हमेशा इबादत की नीयत से की जानी चाहिए कि हम अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं, हम अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं। अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में कोई परेशानी देखता है या उसकी ज़िंदगी में कोई खौफ होता है या कोई ऐसी चीज़ होती है जो उसको तकलीफ़ देती है, तो उसको दूर करने के लिए अपने रब से दुआ करता है। तो जब दुआ करे तो उस वक्त अपनी परेशानी और तकलीफ़ को ही सिर्फ़ ज़हन में न रखें, बल्कि ये भी सोचें कि मैं अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करना चाहती हूँ। इबादत की भी नीयत करें, जो कि सबसे बुलंद मकसद है, क्योंकि अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। लिहाजा जब भी हम दुआ करते हैं तो इबादत की हालत में होते हैं। इस तरह इंसान को अपने दुआ के फ़ायदेमंद होने का यकीन भी ज़्यादा हो जाता है। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिग़ना रमज़ान, इस दुआ को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। यानी इसका मतलब, या अल्लाह हमें रजब और शाबान में बरकत दे और रमज़ान तक पहुँचा। रजब के आखिरी अशरे को एक नया आगाज़ समझकर अल्लाह की रज़ा और आखिरत की बेहतरी के लिए अपने रूहानी अमल का सफ़र शुरू करें। हर अमल सिर्फ़ अल्लाह की खुशनुदी के लिए करें और इस महीने का बेहतरीन इस्तेमाल करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए।